Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is The Road Not Taken, a poem written by Robert Frost. सबसे पहले हम पोएट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। ये एक अमेरिका का रहने वाला एक पोइट था। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड before it was published in America. One of the most popular and respected American poets of the 20th century. Frost received four Pulitzer Prizes for poetry. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On July 22nd, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये पोएम जो है ये रेलेवेंट है हमारी लाइफ्स के साथ। जो ये शायर है वो ये कहना चाहता है कि ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को हम यहाँ पे ज़िंदगी में हम देखते हैं। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिनको हमें चूज़ करना होता है। तो उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जब हम चूज़ करते हैं तो ज़िंदगी भर हम उसी ऑप्शन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो रोड नॉट टेकन का जो यहाँ पे एक टाइटल है, इसकी एक हिडन मीनिंग भी है। यहाँ पे रोड हमारे पास जो है हमारे ऑप्शंस होते हैं, और जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे हमारे पास एक आदमी बैठा हुआ है, या शायर को हम कह सकते हैं कि ये एक जंगल में बैठा हुआ है। जंगल में यहाँ पे इसके पास दो रास्ते जा रहे होते हैं। तो दो रास्तों में से ये एक रास्ते को चुन सकता है एट वंस। एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही रास्ते को चुन सकता है। वही एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो हम जब हम अपने ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, कोई करियर ऑप्शन के बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, तो हम एक ही ऑप्शन चूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे डॉक्टर या इंजीनियर, दो में से एक ही ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। दोनों एक साथ हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। So, in this poem, the poet talks about a choice he has to make between two roads. The road is compared to the different career options we face in our life and have to choose anyone. तो यहाँ पे जो पोएट है ये यहाँ पे ये दो रोड्स में से एक रोड को चॉइस करता है, चूज़ करता है। तो ये जो रोड है ये हमारे फ्यूचर डिफरेंट करियर ऑप्शंस के साथ कंपेयर किया गया है कि जो हमारी ज़िंदगी में हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस को जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उनमें से कोई एक ही करियर ऑप्शन है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको हम स्टैंजा वाइज समझने की कोशिश करेंगे। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as far that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere age and age hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. यहाँ पे शायर एक ऐसे मौसम एक ऐसे मौसम के बारे में हमें बताता है जो ऑटम का होता है। खिज़ां मौसम खिज़ां जब होता है तो शायर एक जंगल में से गुजर रहा होता है। तो वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से सड़क के दो हिस्से हो गए होते हैं। सड़क दो तरफों में बढ़ रही होती है। तो सिर्फ एक ही मुसाफिर होने की वजह से शायर अकेला होता है, तो वो दोनों सड़कों पे एक वक्त में सफ़र नहीं कर सकता है। उसे उन दोनों में से किसी एक ही सड़क को चुनना है।
तो शायर वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहता है, काफ़ी देर तक ये सोचता रहता है कि इन दो रास्तों में से जो यहाँ पे पिक्चर में आपको मैं दो रास्ते दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं। तो शायर यहाँ पे बीच में खड़ा होता है, यहाँ पे सोच रहा होता है कि इन दो रास्तों में से मैं किस रास्ते पे चला जाऊँ। तो उसने इन दो रास्तों में से एक रास्ते एक एक सड़क पर एक वक्त इतनी दूर तक नज़र दौड़ाई जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, क्योंकि आगे उसके झाड़ियाँ होती हैं तो उनके आगे इसकी नज़र नहीं जा सकती है। अब शायर ने एक रास्ते को देख लिया, अब वहाँ से इसने दूसरी सड़क पे जाने का इरादा कर लिया। इसने कहा कि नहीं, मैं इसी वाले रास्ते पे चला जाऊँगा। तो ये सड़क जो थी ये भी वैसी ही सड़क थी जितनी कि पहली वाली सड़क ठीक थी, खूबसूरत थी। अब शायर ने ये रास्ता क्यों चुना? क्योंकि शायर को लगा कि इसमें अभी घास उगी हुई है, इसमें घास ठीक ठाक थी, इसमें जो पत्ते बिछे हुए थे नीचे वो अभी सब्ज़ थे, वो अभी उन पे किसी के चलने के उतने ज़्यादा निशानात नहीं थे। तो शायर ने सोचा कि इस पे अच्छा फ्यूचर क्लेम है, मैं इस पे, क्योंकि इस पे कोई ज़्यादा लोग नहीं चले तो मैं यही रास्ता चूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो घास उगी हुई थी वहाँ पे इस सड़क पे, इससे ये पता चलता था कि इस सड़क को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। शायर ने सोचा कि इस सड़क पर सफ़र करने के इसके पास ज़्यादा ठोस वजह बनती है। तो फिर जब ये इस सड़क पे चलने लगता है तो उसको आगे जाके ये पता चलता है कि ये सड़क भी वैसी ही सड़क थी जैसे कि वो वाली सड़क जो इसने चूज़ नहीं की थी, ये वाली सड़क भी वैसी ही सड़क की तरह इसको इस्तेमाल किया गया था। तो उस सुबह दोनों सड़कें जो थी पत्तों से ढकी हुई थी, अभी तक उन पे कोई मुसाफिर नहीं गुजरा था, उनमें से किसी पर भी पैरों के चलने के काले निशानात नहीं पड़े थे। तो शायर ने दूसरी सड़क पर जाने का इरादा बना लिया और पहली सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए रख लिया। लेकिन शायर इतना ज़रूर जानता था कि शायर ने अपने दिल में यह सोच लिया कि कभी और मैं फिर आके इस वाली सड़क पे मैं चला जाऊं, मैं देखूं इस सड़क के आगे क्या है। मगर शायर को इतना ये भी पता है कि इसके वापस आने के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि हर सड़क में से कोई दूसरी सड़क आगे जाके निकलती है। तो ये सड़कें आगे चलती रहती हैं, तो वापस मुड़ के आने का कोई इसमें ज़्यादा इम्कान नहीं है। तो शायद जब फ्यूचर में पहुंचता है तो वो ये कहता है कि तब वो अपने मन में इस बात को फिर से याद करेगा कि किस तरह इसने दोनों सड़कों में से एक सड़क को चुना था, जो एक जंगल में दो तरफ को बट कर जा रही थी। वो इस बात को याद करेगा कि किस तरह इसने इनमें से कम इस्तेमाल की हुई सड़क पे जाने का फ़ैसला कर लिया था। तब उसे महसूस होगा कि उसके इस फैसले ने कितना बड़ा फ़र्क डाल दिया था। तो जो शायर प्रेजेंट में है, आज है, ये शायर उस डिसीजन की वजह से जो उसने उस दिन लिया था जब उसने ये वाली सड़क चूज़ की थी। तो अब हम स्टैंजा वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझने की, और इसके मीनिंग्स जो इसके वर्ड्स हैं उनकी समझने की कोशिश करेंगे। टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो टू रोड्स डाइवर्जड, यहाँ पे डाइवर्जड का मतलब है सेपरेट होना, एंड टू के डिफरेंट डायरेक्शन। तो एक सड़क एक तरफ को जाती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है दूसरी सड़क दूसरी तरफ को जाती है। इन ए येलो वुड, यानी कि येलो वुड का यहाँ पे मतलब है कि जो ये ऑटम का सीज़न आ रहा है, पत्ते सारे जो हैं ये सारे येलो कलर के हो चुके होते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और शायर यहाँ पे सॉरी फील करता है ये सोच के कि ये इन दो रास्तों में से दोनों पे नहीं जा सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ही इंसान एक वक्त में दोनों सड़कों पे नहीं जा सकता है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन एज फार एज आई कुड, तो ये शायर यहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि इन दो सड़कों में से वो किस वाली सड़क पे चला जाए। तो शायर ने नज़रें दौड़ाई, जहाँ तक इसकी नज़रें जा सकती थी वहाँ तक इसने अपनी नज़रें दौड़ाई। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं किसी आगे सड़क पे जंगल में, तो उसके आगे हमारी नज़र नहीं जा सकती है। तो शायर वहाँ पे खड़ा रह के
इन झाड़ियों के पार देखने की कोशिश करता है कि मैं ये देखूं कि इन झाड़ियों के आगे क्या है, मगर वो वहीं तक उसकी नज़र जा सकती है जहाँ तक इस झाड़ियों ने इसको अभी थोड़ी सी जगह दी हुई है, तो वहाँ अंडर ग्रोथ के आगे इसकी नज़र नहीं जा सकती है। अब स्टैंजा 2 है, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where though as far that the passing there had warned them really about the same. तो then took the other just as fair as, तो शायर कहता है कि अब मैंने दूसरा वाला रास्ता चूज किया। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब होता है कि वो भी उतना ही ठीक ठाक था जितना कि पहले वाला रास्ता ठीक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने ये वाला रास्ता क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक बेटर ऑप्शन था। मैंने क्या सोच के ये दूसरा वाला रास्ता चूज़ किया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर अभी घास पूरी तरह से ठीक ठाक थी, उगी हुई थी। अनयूज्ड, यहाँ पे ग्रासी का मतलब होता है अनयूज्ड, क्योंकि शायर ने ये सोच के ये वाला रास्ता चूज किया कि शायद इस पे कोई अभी नहीं चला है। एंड वांटेड वेयर, और वांटेड वेयर का मतलब होता है कि यहाँ पे अभी ज़्यादा ये यूज़ नहीं हुई हो ये सड़क। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो शायर कहता है कि जब मैं आगे चला गया ये वाला रास्ते पे, जो मैंने रास्ता चूज़ किया, जब मैं आगे चला गया तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये रास्ता भी बिल्कुल वैसे ही उसी रास्ते की तरह था, बिल्कुल वैसे ही सेम था जैसे वाला जो वाला रास्ता मैंने चूज़ नहीं किया। तो अब स्टैंजा 3 है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. एंड बोट दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो उस सुबह जिस सुबह ये उस मॉर्निंग जिस मॉर्निंग ये शायर इस जंगल में खड़ा था, तो उस मॉर्निंग में ये दोनों रास्ते बिल्कुल इन क्या थे, इन लीव्स, क्यों उन दोनों रास्तों पे पत्ते गिरे हुए थे। नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन, कोई भी आदमी उन पत्तों पे चल के नहीं गया था, वो अभी ब्लैक नहीं हुए थे, क्योंकि जब सुबह की ड्यू में, सुबह की शबनम में जो ये पत्ते होते हैं जो शाम के गिरे हुए होते हैं, जब उन पे सुबह ड्यू होती है, तो जब कोई उन पे सुबह चलता है तो वो वहाँ पे एक निशान छोड़ जाते हैं, वो थोड़े काले हो जाते हैं वो पत्ते। तो शायर कहता है कि मैंने देखा कि ये जो पत्ते हैं ये बिल्कुल वैसे ही थे, बिल्कुल कोई उन पे नहीं चला था, बिल्कुल ये ग्रीन थे, अभी ये ब्लैक नहीं हुए थे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। शायर कहता है कि मैंने एक आह भर के ये सोचा कि चलो ये जो दूसरा रास्ता है ये मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, मैं किसी और दिन इस पे चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मुझे ये भी पता है कि कैसे जो रास्ता मैंने चूज़ किया उसके आगे कितने और रास्ते निकलते जाएंगे और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि शायद ही मैं कभी इस रास्ते पे वापस चला आऊँ। स्टैंजा 4 है, I shall be telling this with a sigh, somewhere age hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो शायर कहता है I shall be telling this with a sigh, शायर कहता है कि आगे जब फ्यूचर में कभी मैं एक डीप ब्रेथ, एक आह भर के ये सोचा करूँगा कि समवेयर एज हैंस, बहुत फ्यूचर में, आज के बाद, बहुत साल के बाद मैं ये आह भर के कहा करूँगा कि टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, कि जो वो दो रास्ते थे जो एक जंगल में जा रहे थे, एंड और मैंने क्या किया, आई टुक दैट वन द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने वो वाला रास्ता चूज़ किया जिस पे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस वजह से जो आज मैं हूँ उस डिसीजन की वजह से है, जो डिसीजन मैंने उस दिन लिया था वो रोड चूज़ करके कि जिस पे कोई नहीं चला था, और आज मैं जो हूँ वो मैं उसी डिसीजन की वजह से हूँ। तो ये हमारी लाइफ के साथ भी ये जो पोएम है हमारी लाइफ के साथ भी ये रिलेट करती है, क्योंकि जो आज हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या जो शायर कहता है कि मेरे पास डिफरेंट रोड्स हैं, तो वो हमारी डिफरेंट ऑप्शंस है, चाहे मैं डॉक्टर बनना चाहूँ या इंजीनियर या आर्किटेक्ट या लॉयर
या कोई और प्रोफेशन में यूज़ करूँ अपनी लाइफ में, तो मैं ये सोच के ये चूज़ कर रहा होता हूँ उस टाइम कि चलो ये मेरे लिए अच्छा है, शायद इस पे कोई और अभी इस ऑप्शन इस करियर ऑप्शन में नहीं गया होगा। तो आगे जाके जब लाइफ मेरी इसी अकॉर्डिंगली बनती है, तो आगे जाके मैं कभी फिर ये फ्यूचर में मैं ये सोचा करूँगा कि जो मैं आज हूँ ये उस डिसीजन की वजह से है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये समझाता है कि हमारी ज़िंदगी जो फ्यूचर में होती है ये हमारी प्रेजेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करती है। तो शायर क्या कहता है? तो शायर कहता है कि इम्पोर्टेंट होता है कि हम करेक्ट डिसीजंस लें, करेक्ट चॉइसेस लें, क्योंकि उन चॉइसेस की वजह से हमारा जो फ्यूचर है ये हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हमारी आज की चॉइसेस पे। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो, एज ऑलवेज आई सेड, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी इसमें समझने में, तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स करके वो प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।